तो हेलो एनिमी ओटाकू, तो कैसे हैं आप लोग। दोस्तों यार, स्वागत है एक और नई वीडियो में। और दोस्तों यार, आज मैं अटैक ऑन टाइटन का फाइनल सीजन का एपिसोड नंबर 2 को हिंदी में एक्सप्लेन करने वाला हूं। तो दोस्तों यार, एपिसोड 1 के लिए काफ़ी ज़्यादा मैं सॉरी करना चाहता हूं कि यार थोड़ी सी बैकग्राउंड में यार प्रॉब्लम हो जाती है यार। तो यार बैकग्राउंड की यार प्रॉब्लम रहती है, तो प्लीज़ यार काम चला लिया करो। मैं भी गरीब हूँ, आप भी गरीब हो, तो प्लीज़ यार काम चला लो। तो यार आज की वीडियो को स्टार्ट करने से पहले यार मैं पहले बता देता हूँ कि अटैक ऑन टाइटन के आप पहले मेरा इस रिव्यू को देख लो, फिर जाके आप अटैक ऑन टाइटन का एपिसोड देखो। बिकॉज यार रिव्यू को देखने के बाद आप जब एपिसोड देखोगे तो एकदम फिट होगा, या फिर आप एपिसोड देख के मेरा रिव्यू देखोगे तब भी आपके लिए फिट होगा। वैसे मैं हर वीडियो में ये बोलता नहीं हूँ, लेकिन अब बोल देता हूँ। तो चलो यार वीडियो को स्टार्ट करते हैं। I'm alone, I'm alright. It's so cold outside. I'm alone. तो यार एपिसोड के स्टार्ट में हम लोग को दिखाया जाता है कि यहाँ पे बातें चल रही है। यहाँ पे जो कमांडर रहते हैं वो बोलते हैं कि यहाँ पे हमें 4 साल की जो बैटल थी उसमें हम लोग को देखने को मिला कि जो हमारे टाइटन थे उनकी मतलब कि धज्जियाँ उड़ गई। मतलब उनको मतलब कि इस बात पे विश्वास नहीं हो रहा था, मतलब कि उन्हें ये बात हजम नहीं हो रही थी कि उनके जो टाइटन्स हैं वो हार जा रहे थे। तो यार उसके बाद यार ये जो कमांडर रहते हैं वो बोलते हैं कि क्या ये विक्ट्री सच में विक्ट्री कहलाएगी। फिर यार इस बात को सुनने के बाद सब लोग उनके बातों से सेटिस्फाई भी हो जाते हैं। फिर यार हमें दिखाया जाते हैं कि ये जो कमांडर रहते हैं वो बोलते हैं कि अब ह्यूमैनिटी ने टाइटन के पावर को सरपास कर दिया है। फिर यार हम लोग को देखने को मिलता है कि मतलब कि जो कमांडर रहते हैं वो बोलते हैं कि उनके पास जो शिप है वो बहुत ही ज़्यादा ही तगड़ी थी, और उन आजकल जो ह्यूमैनिटी है वो काफ़ी ज़्यादा ही एडवांस हो रही है। और इसी के साथ वो बोलते हैं कि अगर ऐसे ही चलेगा तो हम उनके सामने कुछ भी नहीं रहेंगे। तो यार उसके बाद हम लोग को दिखाया जाता है कि वो बोलते हैं हाँ मैं जानता हूँ। फिर यार हम लोग को देखने को मिलता है तो हमें क्या करना चाहिए अपने कंट्री के लिए। तो यार इसके बाद हम लोग को देखने को मिलता है कि जो जीक रहते हैं वो अपना हाथ ऊपर करते हैं और वो बोलते हैं कि मैं कुछ बोलना चाहता हूँ। फिर यार उसके बाद जो वो कमांडर रहते हैं वो बोलते हैं हाँ तुम बोलो। तो यार उसके बाद जो जीक रहते हैं वो बोलते हैं कि मुझे पैराडाइज आइलैंड पे जाने दीजिए, मुझे वहाँ पे आखिरी बैटल करनी है। और उसके बाद यार ये जो जीक रहते हैं फिर मतलब कि यार ये बोलते हैं कि क्या ये तुम कर पाओगे, तुम्हारे पास ज़्यादा टाइम भी नहीं है और तुम्हारी स्पीड भी अभी उतनी नहीं है, तो तुम्हें उतना मतलब कि उस वेपन से तुम टिक पाओगे। तो यार उसके बाद हम लोग को दिखाया जाता है कि यार वो बोलते हैं कि हमें सारे न्यूज़पेपर को कैरी करना है, सारी न्यूज़पेपर की इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करना है। फिर यार हम लोग को देखने को मिलता है कि जो जीक रहते हैं वो अपने मेन मुद्दे पे आते हैं। वो बोलते हैं कि मुझे इस फाइनल ईयर में मुझे वॉर लड़ने दो, क्योंकि अभी कोल्ट कुछ भी नहीं जानता है बीस्ट टाइटन के बारे में, और अगर मैं लड़ता हूँ तो जीतने के चांस भी रहेंगे। कोल्ट अभी कुछ जानता नहीं है, कोल्ट अभी नया रहेगा, तो उसे मेरे मतलब कि बीस्ट टाइटन के पावर के बारे में ज़्यादा कुछ पता नहीं रहेगा। तो यार उसके बाद हम लोग को देखने को मिलता है कि मैं ये करूँगा, मैं हूँ ग्रेसा येगर का बेटा, मैं ये करूँगा। तो यार इसके बाद हम लोग को दिखाया जाता है कि हम लोग को पता चल चुका है कि जीक ग्रेसा येगर का बेटा है, बहुत पहले ही पता चल गया था। तो यार इसके बाद हम लोग को देखने को मिलता है कि जीक माफ़ी मांगता है कोल्ट से, कि वो बोलता है कि मुझे सॉरी कि मैंने तुम्हारा बस फेंक दिया। तो कोल्ट बोलता है कोई बात नहीं, ये बहुत ही ज़्यादा ही अमेजिंग था। तो यार उसके बाद हम लोग को देखने को मिलता है कि वो लोग बात करते हैं फाउंडिंग टाइटन के बारे में। तो यार उसके बाद जो कोल्ट रहता है वो क्वेश्चन पूछता है कि आखिर आप में ऐसी खास बात क्या है कि मतलब कि आपके पास तो रॉयल ब्लड भी नहीं है, लेकिन तब भी आप कैसे मतलब कंट्रोल कर लेते हैं। तो यार इसके बाद हम लोग को देखने को मिलता है जो जीक रहता है वो बोलता है कि मेरे जो सीक्रेट्स हैं वो तुम्हें तब पता चलेगा जब तुम बीस्ट टाइटन को इनहेरिट करोगे, यानी कि तुम जब बीस्ट टाइटन को होल्ड करोगे तब तुम्हें मेरी सीक्रेट पता चल जाएंगी। तो यार इसके बाद हम लोग को देखने को मिलता है कि जो जीक रहता है वो बोलता है ऐसा किसी को बताना मत। तो यार हम लोग को देखने को मिलता है वहाँ पे कमांडर आते हैं। तो उसके बाद यार कमांडर बोलते हैं कि जो मैंने सुना क्या वो सच है, क्या तुम सच में लड़ना चाहते हो इस फाइनल ईयर।
तो यार इसके बाद हम लोग को देखना मिलता है कि यार जो ज़ीक रहता है वो बोलता है कि हाँ मेरे पास अब 1 ही साल बचा है और मैं चाहता हूँ कि मैं पैराडाइज आइलैंड की लगा दूँ। तो इसके बाद यार वो जो कमांडर रहते हैं वो बोलते हैं कि वहाँ से एक भी शिप वापस नहीं आया, मतलब कि वहाँ पे 27 शिप गया था और वहाँ से एक भी शिप वापस नहीं आया। तो यार वो कमांडर बोलते हैं कि तुम्हें क्या लगता है ज़ीक। तो यार इसके बाद वो बोलते हैं कि जो 32 शिप थे 32 थे वो शायद डूब गए होंगे। तो यार इसके बाद हम लोग को देखने को मिलता है वो बोलते हैं ऐसा नहीं हो सकता, वो अटैक किया गया था टाइटन्स के द्वारा और उसमें एरन येगर भी शामिल था। तो यार इसके बाद हम लोग को देखने को मिलता है वो बोलते हैं यस बट द थ्री द एनिमी पोजेस द एंड विद दिस टाइटन। तो यार इसके बाद यार वो बोलते हैं कि वो बहुत ही ज़्यादा ही स्ट्रॉन्ग भी हैं। तो इसके बाद यार हम लोग को देखने को मिलता है यहाँ पे मिकासा और लेवाई जो उस एपिसोड में बीस्ट टाइटन और आर्मर टाइटन की लगती है। तो यार इसके बाद हम लोग को देखने को मिलता है कि यार ये अपना जो रेनर है वो सपना देख रहा है, फिर यार वो वाई बोलता है, फिर हम लोग को दिखाया जाता है कि जो गैलियर रहता है वो बोलता है कि तुम उठ ही गए। तो यार इसके बाद हम लोग को देखने को मिलता है तुमने काफ़ी अच्छा सपना लग रहा है देखा है। तो यार इसके बाद हम लोग को देखने को मिलता है वो बोलता है मैं सो गया था इसका मतलब। तो इसके बाद यार जो गैलियर रहता है वो बोलता है मतलब कि जो रेनर रहता है वो बोलता है मुझे मैं तुमको बहुत बड़ा थैंक यू कहूँगा क्योंकि तुमने मुझे मेरी जान बचाई है। तो यार इसके बाद हम लोग को देखने को मिलता है कि वो जो जो गैलियर रहता है वो बोलता है कि मेरे जो भाई थे वो मर गए, उनको क्या कहते हैं टाइटन्स ने खा लिया। तो यार हम लोग को दिखाया जाता है कि जो गैलियर रहता है वो जॉ टाइटन है तो उसने यामिर को मतलब कि खा लिया था। तो यामिर को खाने के बाद उसके पास मतलब कि टाइटन की पावर आ गई। तो यार बहुत लोग कह रहे थे कि कहाँ उसका लुक चेंज हो गया है, तो देखो यार लुक इसीलिए चेंज हुआ था। तो यार इसके बाद हम लोग को देखने को मिलता है कि यार जो वो रहते हैं वो बोलते हैं कि मैंने बहुत सारी उसकी मेमोरीज़ देखी, मतलब कि गैलियर बोलते हैं कि उसकी मेमोरीज़ मैंने देखी वो काफ़ी ज़्यादा ही सेंसिटिव है, मतलब काफ़ी ज़्यादा मतलब डरावनी है। तो यार इसके बाद यहाँ पे एक लेडी आती है और वो बोलती हैं कि पॉर्को ने उस शिप को तोड़ा है तो उसकी चिंता तुम मत करो। तो यार इसके बाद हम लोग को दिखाया जाता है वो बोलते हैं कि ये तो बहुत 2 महीने हो चुके हैं तुमको ह्यूमन बने हुए। तो यार इसके बाद हम लोग को देखने को मिलता है कि वो बोलते हैं कि हाँ मुझे पता है और मैं वॉक पहले कैसे करती थी वो भी मैं भूल गई। तो इसके बाद हम लोग को देखने को मिलता है कि वो बोलते हैं कि तुम जाओ उन बच्चों से मिल लो, वो बहुत तुम्हारे लिए चिंता कर रहे हैं। तो यार इसके बाद हम लोग को दिखाया जाता है कि यार यहाँ पे सारे बच्चे रहते हैं, वो सब आपस में बातें करते रहते हैं। फिर यार जो अपनी जो गाबी रहती है वो काफ़ी ज़्यादा ही सैड दिखती है। तो यार यहाँ पे हम लोग को एलिडियंस को दिखाया जाता है, जो बच्चे कुछ एलिडियंस रहते हैं जो मतलब कि टाइटन के वॉर से बच जाते हैं, उनके साथ काफ़ी ज़्यादा ही गलत व्यवहार किया जाता है। फिर यार जो गाबी रहते हैं उसको बोलता है मतलब कि वो अपना जो बंदा जो हो रहा है वो बोलता है कि भाई यार तुम इतना चिंता मत करो, रेनर सर ठीक ही होंगे। तो यार वहाँ पे हम लोग देखते हैं कि रेनर सर वहाँ पे आ जाते हैं। तो यार उसके बाद हम लोग को देखने को मिलता है रेनर सर बोलते हैं कि तुम पब्लिक प्रॉपर्टी को मत तोड़ो। फिर यार यहाँ हम लोग जो गॉबी रहती है वो तुरंत जाती है और बोलती हैं मैं बहुत खुश हूँ कि आप एकदम ठीक हैं। तो यार इसके बाद हम लोग को देखने को मिलता है कि वो बोलता है फॉल को तुम सभी लोग मेरी चिंता कर रहे थे उसके लिए शुक्रिया। फिर यार हम लोग को देखने को मिलता है कि वो सब कहीं जाते रहते हैं। तो उसके बाद यार हम लोग को देखने को मिलता है कि यार वो बोलता है कि कम ऑन वाइल वी गेट द चांस। तो यार हम लोग को देखने को मिलता है वो जो पीछे वाला बंदा रहता है वो बोलता है आप रेस्ट क्यों नहीं कर रहे। तो यार हम लोग को देखने को मिलता है तो मतलब कि रेनर आके वो बोलते हैं कि मैं रेस्ट मतलब कि मैं अभी ठीक हूँ। तो यार रेनर मतलब उन दोस्तों के में झलक में अपने पुरानी दोस्तों को देखता है और उसको देखने के बाद यार वो बोलता है रुक जाओ। तो यार ये एपिसोड सच में यार बहुत ही ज़्यादा ही पॉजिटिव मतलब कि बहुत ही ज़्यादा ही इसमें स्टोरी छुपी हुई है, मिस्ट्री सी भरी हुई है ये स्टोरी। तो यार यहाँ पे हम लोग को देखने को मिलता है कि यार ये सब जाते रहते हैं और उन्हें कोई देखता रहता है, मिस्ट्री लोग देखते रहते हैं। फिर यार हम लोग को दिखाया जाता है कि यहाँ पे मतलब ट्रेन चल रही है और यहाँ पे जो कॉल्ट रहते हैं उसने पी रखी रहती है और कॉल्ट बताता है कि यार तुम लोग को गाबी का शुक्रगुजार रहना चाहिए। तो यार जो गाबी रहती है वो बोलती है चुप रहो यार तुमने पी रखी है। तो यार इसके बाद जो कॉल्ट रहता है वो बताता है कि यार तुम लोग को नहीं पता है तुम लोग की लाइफ इसने बचाई है, इसने अपनी लाइफ को ख़तरे में डाल के 800 लोगों की जान बचाई है। तो यार उसके बाद वो बताता है कि उसने ही वो आर्मर ट्रेन को डिस्ट्रॉय किया था और तुम लोग बच गए थे। तो यार उसके बाद यार सब लोग बहुत ही ज़्यादा ही चिल्लाने लगते हैं गाबी के लिए। फिर यार हम लोग को देखने को मिलता है कि जो कमांडर रहते हैं वो मतलब कमांडर के जो चिल्ले रहते हैं वो बोलते हैं कि मैं चाहता हूँ उन सबको को शांत करता हूँ। तो वो बोलते हैं रहने दो आज की रात उनके नाम। तो यार इसके बाद यार यहाँ पे ये लोग एकदम पार्टी कर रहे हैं एकदम मस्त सी, और गाबी और वो गाबी अपने आप को बोल रही है यस
फिर यार हम लोग को देखने को मिलता है कि यार अपना ये जो भाई है वो बोलता है कि मतलब कि जो रेनर रहता है वो बोलता है कि काफ़ी ज़्यादा ही मज़े कर रहे हैं। तो उसके बाद यार वो बोलते हैं कि इफ़ योर बिगेस्ट फ़ैन ओवर देयर। तो उसके बाद यार वो जो लड़का रहता है वो बोलता है कि वो तुम्हारी बहुत ही बड़ी फ़ैन है और मैं नहीं चाहता हूँ कि वो 27 ईयर्स में ही मर जाए। तो उसके बाद यार जो रेनर रहता है वो बहुत ही ज़्यादा ही गुस्सा हो जाता है। वो बोलता है क्या मतलब है तुम्हारे कहने का। तो यार उसके बाद यार हम लोग को दिखाया जाता है फॉल्को भी मतलब कि गुस्सा तो नहीं रहता है, वो गुस्से उसकी फट जाती है। तो बोलता है कि क्या तुम इंसल्ट कर रहे हो 9 टाइटन्स की। तो यार उसके बाद हम लोग को देखने को मिलता है यार जो फॉल्को रहता है वो बोलता है कि मुझे एक बार टाइटन मतलब कि एक बार मुझे आर्मर टाइटन को चलाने की पावर मिल जाए मैं बता दूंगा। फिर यार उसके बाद हम लोग देखने को मिलता है कि वो बोलते हैं रेनर कि अगर तुम ऐसा करोगे तो मैं तुम्हारी पूरी फैमिली को टाइटन्स बना दूंगा। तो यार उसके बाद यार फाल्को की एकदम फट जाती है। फिर यार हम लोग को दिखाया जाता है कि फाल्को एकदम से भाई यार डर चुका है। तो यार इसके बाद हम लोग को देखने को मिलता है वो बोलता है कि मैं अगला आर्मर टाइटन बनूंगा, मैं नहीं चाहता हूँ कि वो आर्मर टाइटन बने। तो यार इसके बाद हम लोग को देखने को मिलता है कि यार रेनर बोलता है कि तुम्हें गाबी को भी सेव करना होगा तब। तो उसके बाद यार हम लोग देखते हैं यहाँ से ट्रेन गुजर रही है और यार सुबह होते ही है और वो लोग फाइनली वहाँ पे पहुँच जाते हैं और गाबी वहाँ से निकलती है और चिल्लाने लगती है कि हम घर पहुँच गए हैं। तो उसके बाद यार वो सब बहुत ही खुश रहते हैं क्योंकि वो 4 साल बाद आ रहे हैं अपने घर वापस। तो गाबी खूब जोर के चिल्लाती है, बोलती है मैं वापस आ गई हूँ। तो उसके बाद यार ये सब लोग वहाँ पे जाते हैं। तभी कोल्ड का भाई आता है और बोलता है फाल्को कि कौन इसको अल्कोहल के पास लेके गया। तो इसके बाद हम लोग को दिखाया जाता है कि उसके बाद यार वो बोलते हैं, फिर यार हम लोग को दिखाया जाता है कि यार जो ग्लाइडर रहते हैं वो बोलते हैं कि तुम अभी हाइट में सबसे छोटी हो क्या। तो उसके बाद यार वो जो पिक रहते हैं वो बोलते हैं कि नहीं है, ये अभी भी लंबी होगी, इसकी लाइफ पूरी बची हुई है। तो उसके बाद यार जो फाल्को रहता है वो सोचने लगता है कि क्या मुझे रेनर सर पे विश्वास करना चाहिए। तो यार अगले सीन में हम लोग को दिखाया जाता है कि यार यहाँ पे ये लोग जो बंदे रहते हैं मतलब कि जो सोल्जर्स रहते हैं वो फाइनली अपने घर पे आ चुके रहते हैं और वो लोग अपनी फैमिली से काफ़ी दिनों बाद मिलते हैं। फिर उसके बाद हम लोग देखते हैं कि सब अपने मतलब कि अपने घर में अपने फैमिली मेम्बर से मिलते हैं। तो उसके बाद सब लोग एक एक करके अपने फैमिली मेम्बर से मिलते हैं। तो अभी मैं वॉइस ओवर ख़त्म करता हूँ। तो इसके बाद यार हम लोग को दिखाया जाता है कि ज़ीक के भी ग्रैंड माँ और ग्रैंड पा बिलोंग करते हैं, एग्जिस्ट करते हैं। तो यार वो वहाँ पे जाते हैं। तो उसके बाद यार जो उसके ग्रैंड पा रहते हैं वो बोलते हैं कि तुमने बहुत अच्छा किया। तो ज़ीक बोलते हैं नहीं अभी मेरे काम बाकी है। तो उसके बाद हम लोग को देखने को मिलता है कि कॉल्ट के भी मम्मी पापा वहाँ पर आ जाते हैं और गाबी के भी मम्मी पापा आ जाते हैं। तो यार वो सब अपने मम्मी पापा से मिलते हैं क्योंकि बहुत लंबे वॉर के बाद मतलब 4 साल बाद यार। फिर इसके बाद हम लोग देखने को मिलता है रेनर के भी फैमिली आ जाते हैं। तो वो बोलते हैं कि तुमको रेस्ट करना चाहिए। तो वो बोलता है बिल्कुल। तो यार यहाँ पे बहुत सारे लोग थके डर चुके रहते हैं वॉर के दौरान। फिर यार हम लोग को दिखाया जाता है कि यार वो सब एकदम डरे रहते हैं। फिर कुछ बंदे मिल के उन सब का मजाक उड़ाते हैं और वो बोलते हैं बूम। फिर उसके बाद यार वो ये सब एकदम डर जाते हैं। यार कोई भी डर जाता है यार वॉर के बाद। तो यार उसके बाद हम लोग को देखने को मिलता है कि वो बोलते हैं कोई बात नहीं, घबराने की ज़रूरत नहीं है, अब सब कुछ ठीक है। तो यार इसके बाद हम लोग को देखने को मिलता है कि यार यहाँ पे वो गाबी रहती है, वो अपनी फैमिली को बताती है कि मैंने कैसे एक रूल बनाया था। फिर उसके बाद बोलती है कि मैंने जो प्लान बनाया था वो एकदम 100% काम किया। मैंने सोचा था कि मैं आर्मर ट्रेन को एकदम तबाह कर दूँगी और मैंने किया भी। फिर यार उसके बाद हम लोग को दिखाया जाता है कि उन सब की जो फैमिली रहती है वो काफ़ी ज़्यादा ही खुश रहती हैं। वो बोलती हैं कि मैं तुम पे गर्व करता हूँ कि तुमने ऐसा किया। फिर उसके बाद उसकी मॉम भी बहुत ही ज़्यादा ही खुश होती हैं। तो उसके बाद यार हम लोग को देखने को मिलता है कि जो रेनर की मॉम रहती है वो पूछती हैं कि क्या यही बनेगी अगली आर्मर टाइटन। तो उसके बाद यार जो रेनर होता है वो बोलता है हाँ ये ही अगली आर्मर टाइटन बन सकती है क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा इसके अंदर पोटेंशियल है। तो यार उसके बाद हम लोग को दिखाया जाता है कि वो बोलते हैं मतलब कि राइनर से पूछते हैं कि तुमने वो कर्ज आइलैंड पे भी गए थे, मतलब कि तुम वो एरन वाले आइलैंड पे गए थे वही बोलो। तो उसके बाद हम लोग को देखने को मिलता है कि गाबी के डैड पूछते हैं कि तुम वहाँ से कैसे निकले। तो गाबी बोलती है मत ऐसे डैड मत पूछिए, वो 5 साल वहाँ पे थे। फिर उसके बाद हम लोग को देखने को मिलता है कि जो गाबी के डैड रहते हैं वो उनसे माफ़ी मांगते हैं। फिर यार हम लोग को देखने को मिलता है जो रेनर रहता है वो बोलता है कि यार वहाँ के लोग बहुत ही ज़्यादा ही ख़तरनाक हैं, वो मैं बता नहीं सकता हूँ कि वो कितने ज़्यादा ही बुरे हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल वो बोलते हैं कि वो
अपने आप को भी खाने लगेंगे। अगर मतलब कि उन लोग के पास कुछ खाने को नहीं बचेगा तो अपने आप को भी खाने लगेंगे। वो इतनी हद तक गिर गए हैं, उन लोग के पास कुछ भी नहीं है, उन लोग की ना ही कोई लॉ है ना कुछ है। उसके बाद यार हम लोग को दिखाया जाता है कि वो बोलते हैं एवरी सिंगल पीपल आर वेरी डेंजरस। तो यार उसके बाद हम लोग को देखने को मिलता है कि जो वो बोलते हैं कि वो सब इररिस्पॉन्सिबल है, वो सब कुछ भी नहीं अपने काम को ढंग से करते हैं। फिर यार मतलब कि वो सब बताता है उसके बारे में, जो कि काफ़ी ज़्यादा ही डरावना लगता है, जिसको सुन के सबकी फट जाती है। फिर उसके बाद हम लोग देखने को मिलता है वो बोलते हैं कि रेनर बोलता है कि देयर वर ऑल काइंड ऑफ पीपल देयर राइट अलॉन्ग साइड अस। तो यार उसके बाद हम लोग को दिखाया जाता है कि वहाँ पे हमारे जैसे पीपल बिल्कुल भी नहीं हैं, वो हम लोग से बिल्कुल अलग हैं, वो जैसे कि वहाँ पे नर्क हो। तो उसके बाद यार जो रेनर की मॉम रहती है वो बिल्कुल सी डर जाती है, उनकी फट जाती है सुन के। तो उसके बाद रेनर बोलता है कि शायद मैंने कुछ ज़्यादा ही बोल दिया है। तो यार उसके बाद हम लोग को देखने को मिलता है कि यार यहाँ पे रेनर की मॉम आती है, वो बोलती हैं गाबी से कि वो सब राक्षस हैं, वो सब ख़त्म करना चाहते हैं पूरी दुनिया को। तो उसके बाद यार वो बोलती हैं कि हम एलिडियंस उनकी ले लेंगे और हम उसको दिखा देंगे कि हम कितने ज़्यादा ही अच्छे हैं और वो कितने ज़्यादा बुरे हैं। तो यार उसके बाद हम लोग को देखने को मिलता है कि वो लोग अपने में बातें करते रहते हैं। फिर अगले सीन में हम लोग को दिखाया जाता है कि गाबी रेनर से बोलती है कि वो काफ़ी ज़्यादा ही आपके लिए चिंता में थी। तो उसके बाद हम लोग को देखने को मिलता है कि वो बोलते हैं ऑफ कोर्स मैं 12 साल का था और मैं अब वापस आया तो मैं एडल्ट बन गया। तो उसके बाद हम लोग को दिखाया जाता है कि वो बोलते हैं कि मुझे नहीं पता कि आंट कारीना क्या चाहती हैं। तो उसके बाद यार एक बंदा वहाँ पे सुसाइड कर लेता है। फिर यार हम लोग को देखने को मिलता है कि यहाँ पे अगले सीन में ये लोग आपस में बात करते रहते हैं। फिर यहाँ पे काफ़ी सारे टाइटल शिफ्टर मतलब कि वहाँ पे ज़ीक, गैलरियड और पिक भी रहती है। तो इसके बाद हम लोग को दिखाया जाता है कि वो लोग लास्ट बैटल की बात करते हैं। फिर उसके बाद हम लोग को देखने को मिलता है वो बोलते हैं कि मार्ले काफ़ी ज़्यादा वीक हो चुके हैं और एलिडियंस के काफ़ी ज़्यादा ही स्ट्रॉन्ग भी है। और लेकिन यार उसके बाद हम लोग को देखने को मिलता है कि वो लोग बात करते हैं फाउंडिंग टाइटन के बारे में और वो बोलते हैं कि टेरेबस फैमिली से हमें फाउंडिंग मतलब कि तो यार इसके बाद यार जो जिक्र करता है वो बोलता है कि टाइबर फैमिली में ही फाउंडिंग टाइटन की पावर है। तो उसके बाद हम लोग को देखने को मिलता है कि वो बोलते हैं उनका बहुत बड़ा शुक्रिया कि वो मान गए। तो उसके बाद यार जो जिक्र रहता है तो उसके बाद यार जो पिक रहती है वो बोलती है कि क्या वो हमारी बात मानेंगे। तो जिक बोलते हैं हाँ एग्जैक्टली। तो उसके बाद यार वो बोलते हैं कि तुम पकड़ लियो। और तो उसके बाद हम लोग को दिखाया जाता है कि वो हमारी बात ऐसे ही नहीं मानेंगे, हम लोग की वो बात माने गए। तो वो जिक बोलते हैं हाँ मुझे पता है कि तुम उनके बारे में क्या सोचते हो, वो काफ़ी ज़्यादा ही रूड टाइप के हैं, लेकिन हाँ वो बात मानेंगे। तो उसके बाद यार कॉल मतलब कि कॉल रहता है वो बोलता है कि अगर हम अपने मदरलैंड के लिए इतना कर सकते हैं तो हम ये करेंगे। फिर यार हम लोग देखते हैं कि वो बोलते हैं टाइबरस से हम पूछेंगे फाउंडिंग टाइटन के बारे में। तो उसके बाद वो मतलब कि टाइबरस की हेल्प चाहते हैं फाउंडिंग टाइटन के लिए। तो उसके बाद हम लोग को दिखाया जाता है कि किसने आखिर फाउंडिंग टाइटन का इन्वेंट किया, मतलब टाइबरस का इन्वेंट किया। तो उसके बाद यार हम लोग को देखने को मिलता है कि वहाँ पे वो बोलता है द फेट ऑफ द एलिडियन मार्लियन। तो उसके बाद उन लोग की जो सारी बात है वो यहाँ पे कुछ लोग सुनते रहते हैं, जो कमांडर्स रहते हैं वो सुनते रहते हैं। फिर यार हम लोग को अगले सीन में दिखाया जाता है कि यार यहाँ पे जो रेनर रहता है वो मतलब कि सोचता रहता है। बहुत ही ये क्रूशल मोमेंट था। तो उसके बाद यहाँ पे ये दोनों फाइट करते रहते हैं, फॉल्को और गाबी जीत जाती है। फिर इसके बाद यार जो सीन रहता है वो बहुत बैडेस्ट रहता है, मतलब कि रेनर बोलता है कि अब मुझे उस वायलेंट पे वापस जाना होगा। और इसी के साथ दोस्तों इसी के साथ यार एपिसोड नंबर 2 ख़त्म हो जाता है। और यार बैकग्राउंड में थोड़ी नॉइस हो यार उसके लिए बहुत बड़ा माफ़ी करेगा। यहाँ पे यार ये जो हमारे पड़ोसी वाले हैं वो बहुत ही ज़्यादा बौखला से जाते हैं और ये पता नहीं यार आ जाते हैं, उसके लिए यार माफ़ी चाहता हूँ। खैर यार आज की वीडियो को यहीं पे ख़त्म करते हैं। तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर करें और अगर इंस्टाग्राम चलाते हो तो आ जाओ हिंदुस्तानी ओटाकू 1 पे क्योंकि मैं वहाँ पे भी आपसे बातें कर सकता हूँ। और यार एक्सप्लेनेशन अभी टट्टी हो सकती है क्योंकि यार अभी भी जो अटैक ऑन टाइटन का फाइनल सीजन वो काफ़ी ज़्यादा मिस्ट्री से भरा हुआ है और उसको एक्सप्लेन करना थोड़ा सा मुश्किल हो रहा है। तो दोस्तों यार आशा करता हूँ कि वीडियो में आपको मज़ा आया हो। तो मिलते हैं फिर किसी और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए मैं चला दूसरी में देखने। अबे ये क्या बोल दिया। तो मिलते हैं तब तक के लिए मैं चलो दोस्तों दूसरी में देखने। गुड बाय। इस बार से ही बोला।